जागते रहो लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब यूएनजीए में संबोधन किया तो उन्होंने बिना नाम लिए उन दो देशों को सीधे सीधे बड़ा मैसेज दिया जो आतंकवाद और विस्तारवाद की सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो शब्दों में साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से यूएनजीए में बिना नाम लिए आतंकवाद और विस्तारवाद के समर्थक देशों को करारा जवाब दिया, वो एक बड़ा संदेश था। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का बिना नाम लिए कहा कि जो देश आतंकवाद को राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें यह समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री ने चीन का नाम लिए बिना ही तगड़ा निशाना साधा। यूएनजीए के मंच से उन्होंने दुनिया को भारत के लोकतंत्र की ताकत के बारे में भी बताया। जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण सुनकर पाकिस्तान की परेशानी और चीन की बौखलाहट बढ़ गई होगी। पूरी दुनिया को इंतजार था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे। वो आतंकवाद पर क्या बोलेंगे, वो अफगानिस्तान पर क्या बोलेंगे, वो चीन के विस्तारवाद पर क्या बोलेंगे। पीएम मोदी ने हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। बिना नाम लिए ही चीन पाकिस्तान को उनकी असलियत बता दी। आतंकिस्तान पर मोदी का वार। आतंक को ना बनाए पॉलिटिकल टूल। मोदी ने बिना नाम लिए ही पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल दी। आतंकवाद को पनाह और समर्थन देने के लिए खूब खरी खोटी सुनाई। साफ साफ कहा कि जो देश आतंक को राजनीति का हथियार बनाते हैं, आतंकवाद उनके यहां भी बर्बादी फैलाता है। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। समुद्र के बहाने चीन पर निशाना। यूएनजीए में भी समुद्र का मुद्दा उठा। पीएम ने साफ कहा कि समुद्र हमारी साझा विरासत है, इसका गलत इस्तेमाल ना करें। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। अफगानिस्तान पर पीएम मोदी की बात। पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान में जो हालात हुए उनसे पूरी दुनिया चिंतित है। पीएम मोदी ने चिंता जताई कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए ना हो। कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी
हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। एक मजबूत पीएम मोदी ने यूएनजीए में भारत के गौरवशाली लोकतंत्र का जिक्र किया। साथ ही ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत है। जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यूएनजीए को संबोधित कर रहा है। सबसे लंबे समय तक गुजरात का मुख्यमंत्री और फिर पिछले 7 साल से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे हेड ऑफ गवर्नमेंट की भूमिका में देशवासियों की सेवा करते हुए 20 साल हो रहे हैं और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, यस, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। यस, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। यह आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉज और ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करें। पीएम की इस अमेरिका यात्रा पर सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर थी। स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक बार फिर पीएम मोदी ने जो बोला उसे पूरी दुनिया ने सुना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 4 देशों की क्वाड बैठक में भी आतंकवाद और विस्तारवाद को लेकर के कड़े शब्दों में निंदा की गई। बिना नाम लिए चीन, तालिबान और पाकिस्तान को सीधा सीधा संदेश दिया गया कि क्वाड देश मिलकर के हिंद प्रशांत सागर क्षेत्र में वहां पर शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। यह क्लियर मैसेज था क्वाड देशों की मीटिंग में। इस पर देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें देखकर चीन को मिर्ची लग रही होगी, पाकिस्तान बेचैन हो रहा होगा। दुनिया के 4 शक्तिशाली देशों के शीर्ष नेता एक साथ हैं। जापान के पीएम योशिहिदे सुगा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये एक ऐतिहासिक मौका था क्योंकि पहली क्वाड के 4 सदस्य देशों के शीर्ष नेता एक साथ थे। आमने सामने
सामने बैठकर बात कर रहे थे, दुनिया के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय रख रहे थे और इनसे कैसे निपटा जाए इस पर अपने विचार रख रहे थे। क्वाड में उठा लोकतंत्र का मुद्दा। क्वाड में उठा हिंद प्रशांत क्षेत्र का मुद्दा। इस बैठक में वैश्विक बीमारी कोरोना से लेकर आतंकवाद और विस्तारवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर बात हुई है। अपने शुरुआती बयान में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया कि दुनिया के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं और क्वाड देश मिलकर काम करेंगे। क्वाड में पीएम मोदी का संदेश। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की तरह काम करेगी, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए काम करेगा, विश्व सुरक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम करेगी। हम 4 देश पहली बार 2004 की सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए एक साथ आए थे। आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा हो, क्लाइमेट एक्शन हो या कोविड रिस्पांस या फिर टेक्नोलॉजी में सहयोग, इन सभी विषयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करते बहुत खुशी होगी। हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। मुझे विश्वास है क्वाड में हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। क्वाड के सदस्यों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र का जिक्र बार बार किया। निशाना चीन की ओर था, जो कि पूरे इलाके में अपना राज स्थापित करना चाहता है। चीन इस इलाके में पूरे व्यापार को कंट्रोल करना चाहता है, इसीलिए वो क्वाड से परेशान है। वहीं क्वाड से उसे संदेश दे दिया गया है कि चारों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में साथ मिलकर काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का तालिबान प्रेम एक बार फिर से सामने आया। यूएनजीए में उन्होंने तालिबान के समर्थन की वकालत कर दी। दुनिया भर में पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर अफगानिस्तान में शांति चाहिए तो फिर हमें तालिबान का समर्थन करना पड़ेगा। यही बात यूएनजीए में कह गए इमरान खान, जिसके बाद एक तरीके से क्या रिएक्शन होगा ये तो सबको पता है, लेकिन तालिबान राज के बाद अफगानिस्तान में किस तरीके से आतंक का राज है ये भी किसी से छिपा नहीं है। और इसीलिए लगातार सवाल उठते हैं कि आखिर इमरान खान बार बार क्यों वकालत करते हैं तालिबान की। इस पर देखिए अगली रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान ने जब से सत्ता हासिल की है तब से पाकिस्तान और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान तालिबान के प्रवक्ता बन गए हैं। हर मंच पर तालिबान के लिए आवाज उठा रहा है पाकिस्तान, और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूएन के मंच से ही तालिबान के लिए समर्थन की मांग कर डाली है। तालिबान की वकालत करते इमरान। आतंकियों के लिए समर्थन मांगे इमरान। तालिबान को आए हुए अफगानिस्तान में 2 महीने नहीं हुए, लेकिन अफगानिस्तान की हालत ये हो गई है कि पिछले 2 दशक में जितनी तरक्की की थी उस पर तालिबानियों ने पानी फेर दिया है। पूरे अफगानिस्तान में आतंक का राज हो गया है और इस आतंकी राज की तारीफ करने में जुटा है पाकिस्तान। दुनिया भर में तालिबान के समर्थन की वकालत कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। और तो और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी वो तालिबान करते नजर आए। There is only one way to go. We must strengthen this current government, stabilize it for the sake of the people of Afghanistan.
इमरान खान संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर पूरी दुनिया से तालिबान को मजबूत करने का आह्वान करते हैं। तालिबान के समर्थन में कहते हैं कि उसने मानवाधिकारों का सम्मान करने और समावेशी सरकार बनाने का वादा किया है। लेकिन लगता है कि अब अफगानिस्तान की ओर देखते इमरान तो शायद आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और कानों में रुई डाल लेते हैं। इमरान को ना अफगानी जनता की त्राहिमाम करती हुई तस्वीरें नजर आती हैं और ना ही तालिबानियों की गोलियों की आवाज सुनाई देती है। पाकिस्तान आतंकियों को कितना मददगार है ये तालिबान की अंतरिम सरकार बनने के समय ही खूब दिखा। आईएसआई चीफ फैज हामिद उस समय काबुल में मौजूद थे जब अंतरिम सरकार की घोषणा हुई। उसमें खूंखार हक्कानी नेटवर्क बड़े पदों पर कायम हो गया। अफगानिस्तान में लोकतंत्र को आतंकियों ने खत्म कर दिया। वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है। वहीं इमरान खान दुनिया भर में तालिबान के लिए समर्थन करते नहीं थक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।